नमस्कार। मैं रघुनाथ प्रसाद भारत की महान जनता और महान मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जनादेश ने यह साबित कर दिया है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र जीवित है और जीवित रहेगा। कई वर्षों के बाद, कई चुनावों के बाद पुनः गठबंधन की राजनीति सामने आ गई है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को, और किस तरह का शासन रहा यह विपक्ष के साथ साथ पूरे देश की जनता इसकी गवाह। समन्वय का अभाव रहा। लोकसभा और राज्यसभा में बहुत महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी ठीक से डिबेट नहीं हुई। बड़ी संख्या में सांसदों के निष्कासन हुए। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं थे विपक्ष की ओर से, और ये कहिए कि बहुत जनता की ओर से भी। इस बात को बहुत ही अजीब तरह से लिया गया कि आखिर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि उनका इस्तेमाल जिस तरह से हो रहे थे, उससे लगता था कि कहीं न कहीं पक्षपात की बू आ रही है, और हमारी यदि केंद्रीय एजेंसियों पर उंगली उठने लगे तो यह देश हित में नहीं है, यह जनता के हित में नहीं है, यह संसदीय लोकतंत्र के हित में नहीं है। इसके साथ ही जिस तरह से विश्वविद्यालयों में जो नियुक्तियां होती रहीं वाइस चांसलर्स के पदों पर, उस पर उंगली उठी। और यदि श्री राहुल गांधी ने कुछ बातें कही तो निश्चित तौर पर बिना आधार के उन्होंने नहीं कही होगी। क्यों विशेष विचारधारा के पोषित हमेशा से कुलपति होते रहे, चाहे सरकार किन्हीं की हो, लेकिन इस तरह की स्थिति कभी पैदा नहीं हुई थी। राज्यपाल केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, हर समय कुछ न कुछ विवाद होते रहे हैं, लेकिन जिस तरह की स्थितियां विगत 10 वर्षों में देखी गई, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण रहा विशेषकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कहिए केरल, इन सभी राज्यों में तो अजीब तरह की स्थिति पैदा की गई है। पंजाब, जो नहीं होना चाहिए, संवैधानिक पद पर बैठने वाले राज्यपालों की जिस तरह की भूमिका रही, ये भी सवालों के घेरे में रही। अभी जो जनादेश मिला है, एनडीए और इंडिया गठबंधन में बहुत कम संख्या का अंतर है, और यह इस देश के हित में है कि जो सरकार एनडीए की बनने जा रही है, जिसकी संभावना सबसे अधिक है, उसकी असली डोर अब श्री नीतीश कुमार और श्री चंद्रबाबू नायडू के हाथों में होगी। और ये दोनों नेता धर्मनिरपेक्ष नेता हैं, और ये कोई भी ऐसा कदम सरकार को उठाने से रोकेगी जो धर्म की राजनीति करती हो, नफरत की राजनीति करती हो। अगर चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन श्री नीतीश कुमार नहीं छोड़े होते और श्री चंद्रबाबू नायडू इंडिया गठबंधन के हिस्सा होते, तो आज का परिणाम पूर्णतः इंडिया के पक्ष में होता। खैर, जो भी हुआ, लेकिन इतना जरूर है कि अब केंद्र की सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और समान वर्गों के गरीबों का ख्याल रखते हुए ही नीतियां बनाएगी। और संविधान बदलने की बात तो अब कोई सपना में सोचेगा भी नहीं। जिस तरह से निजीकरण की घटनाएं बढ़ती चली जा रही थी सरकारी क्षेत्रों का, उस पर एक रोक लगेगी ताकि लोगों में ये विश्वास पैदा हो। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के हित में काम किए जाएंगे सरकार के द्वारा, और नहीं करेंगे तो विपक्ष इतना मजबूत है कि वह हमेशा हमलावर रहेगा, सड़क से लेकर सदन तक। इस बार का जो जनादेश है, नफरत की जो राजनीति धर्म के आधार पर हुई, उसके विरुद्ध है। इसका सटीक उदाहरण दिया है उत्तर प्रदेश ने।
और किसानों के साथ जो हुआ, महिला पहलवानों के साथ जो हुआ, उसका जो रिजल्ट आया है उसका भी सटीक उदाहरण है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का परिणाम। मैं समझता हूँ कि इस बार का जनादेश जिस तरह का मिला है वो जनादेश राज्यों की स्वायत्तता के भी हित में रहेगा कि उस पर केंद्र सरकार बेवजह उनको परेशान करने का काम नहीं करेगी। इस बार के चुनाव में कुछ नायक बेहतरीन तरीके से उभरे, जिसमें सबसे पहला नाम होगा श्री राहुल गांधी जी का, जिन्होंने उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक यात्राएं की और अनुभव प्राप्त किए और उनके न्याय पत्र में ये सारी बातें आई। नायक के रूप में उभरी सुश्री ममता बनर्जी, श्री अखिलेश यादव, श्री M.K. स्टालिन, श्री शरद पवार, श्री उद्धव ठाकरे, ये सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत की। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कल में यदि एनडीए सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाना चाहेगी तो गठबंधन की सरकार को चलाना मुश्किल हो जाएगा, जो किसी भी तरह से विभाजनकारी मुद्दे पर आगे बढ़ना चाहेगी। मैं पुनः अनुरोध करता हूँ विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से कि आपने जितनी मेहनत की चुनाव में, आगे भी आप जनता के हित में कार्य करते रहेंगे और आने वाले दिनों में देश की राजनीति कभी भी दिशा बदल सकती है और सरकार अगर ठीक ढंग से काम नहीं करेगी तो गठबंधन के जो मुख्य सहयोगी हैं निश्चित तौर पर कदम अलग करने से हिचकिचाएंगे नहीं, जो जनता के हित में होगा। मैं पुनः देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।